नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक चौंकाने वाले आंकड़े की जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 2011 से लेकर अब तक 16 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। आज के सेशन में हम उस डेटा के बारे में बात करेंगे, साल दर साल क्या रहे हैं आंकड़े उनके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे कि संविधान नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान देता है, क्या प्रावधान दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस संबंध में। चलिए, तो ओवर 16 लाख पीपल अनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप सिंस 2011, ऐसा गवर्नमेंट डेटा का कहना है। इसी साल की अगर हम बात करें तो 1,83,741 लोगों ने त्यागी है भारतीय नागरिकता, ऐसा लोकसभा में बताया गया है सरकार के द्वारा। इसी के बारे में और ज़्यादा विस्तार से हम बात करने वाले हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस एंड प्लस कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। स्पेशल क्लासेस जैसा कि मैंने कहा फ्री क्लासेस होती हैं, टाइमिंग्स आर 11 AM और 5 PM, यही समय होता है जब ये क्लासेस होती हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 16 दिसंबर तक ये वैलिड ऑफर है, जहाँ पर अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी का, तो आप 40% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं 35,000 रुपये तक। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2024 के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो दिस इज़ योर टाइम, गो एनरोल नाउ। मेरा कोड यूज़ करने का बेनिफिट देखिए, तो 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, साथ ही मेरी गाइडेंस आपको रहेगी, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी। इसी के साथ साथ अगर आप CSET तैयार करना चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के इस बैच में, जो कि 12 तारीख से शुरू हुआ है। अगेन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ मिल जाएगा। जो डेटा प्रोवाइड किया गया है बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन, जब उन्होंने एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया लोकसभा में, उन्होंने बताया कि भारतीयों ने जिन्होंने रिनाउंस की है भारतीय नागरिकता 2015 में इट वॉज 1,31,489, 89, 1,41,603 इन 2016, 1,33,000 के अराउंड इन 2017। ये नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं जो उन्होंने बताए हैं यहाँ पर। इसके अलावा 18 में 1,34,000, 1,44,000 2019 में, 85,256 20 में, 1,63,000 370 2021 में, और लगभग इतना ही लगभग अमाउंट 2022 में भी 1,83,000, 63 यहाँ पर 83, 20,000 ज़्यादा हो ही गए हैं यहाँ पर अगर हम 22 की बात करें। रेफरेंस पर्पस के लिए उन्होंने कहा कि डेटा जो 2011 से लेना है, तो उसमें 2011 में 1,22,000 लगभग 23,000, 1,20,000 21,000 लगभग 2012 में, 1,31,000 2013 में, 1,29,000 लगभग 2014 में। अगर टोटल किया जाए इस नंबर को, जिन भारतीयों ने भारतीय नागरिकता त्याग दी है 2011 से अब तक, इट कम्स टू 16,21,561। 16 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं इन सभी सालों में। यहाँ मिनिस्टर ने ये भी बताया, V मुरलीधरन ने, कि त्यागी तो है ही, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है या अक्वायर भी की है नागरिकता देश की। दे कैन बी द फॉरेनर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक्सेप्ट सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन तीनों राज्यों को छोड़कर जो भी फॉरेन नेशनल थे जिन्होंने नागरिकता ग्रहण की है भारत की, उसमें अगर नंबर की बात करें तो 93, 153, 175, 129, 113, 27, 42 एंड 60 फ्रॉम 2015 टू 2022। चलिए, नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है, ये संविधान की यूनियन जो केंद्र सूची है उसमें दिया गया है। सूचियां कहाँ पर दी गई हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 में क्या होता है? इसमें जो भी ये सूचियां हैं, इनमें जो भी मुद्दे दिए गए हैं, जो भी चीज़ इसमें डिस्कस की गई है, उस पर कानून बनाने का अधिकार, या इन लिस्ट में जो भी लिस्ट का जो भी हिस्सा होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार रेस्पेक्टिवली होता है। यूनियन लिस्ट में अगर केंद्र सूची में कोई है तो केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में कोई चीज़ दी गई है तो राज्य कानून बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल 7 में दिया गया है, और ये पार्लियामेंट के एब्सोल्यूट कंट्रोल में आता है क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है नागरिकता।
टर्म सिटीजन, नागरिक, कहीं पर भी संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर पार्ट 2 जो भाग 2 है संविधान का, वो कुछ टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में बात करता है हु आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, और थोड़ा सा इस संबंध में कुछ प्रावधान भी बताता है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, नाउ बाकी भागों की तरह संविधान के विच टुक इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ था, नागरिकता संबंधित जो प्रावधान थे वो इफेक्ट में आ गए थे 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, जब हमने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं अक्वायरिंग के प्रावधान कौन कौन से हैं। तो नागरिकता एक्ट जो है, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, वो 5 जरिए हैं जिसके द्वारा हम कोई भी फॉरेन नेशनल भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, विच आर बाय बर्थ, या तो जन्म से हम नागरिक हो सकते हैं, डिसेंट, हमारे फैमिली में हमारी लीनेज यहाँ की हो, रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर हम बाहर के नागरिक हैं तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी, और टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, अगर कोई टेरिटरी भारत की टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट होती है तो ये 5 तरीके हैं जिससे नागरिकता मिलती है। 2019 में इसमें मतलब संशोधन कई बार किए गए, लेकिन 2019 में संशोधन करके कुछ और चेंजेस लाए गए, जैसे कि इस एक्ट ने चेंज किया द लॉ टू एक्सपीडिएट सिटीजनशिप फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कि आएंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, उनको भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। उस प्रोसेस को जल्दी किया जाएगा, समय कम कर दिया गया उसमें। हु अराइव्ड इन इंडिया प्रायर टू 2015, 2015 से पहले जो आए थे, ठीक है, उनको नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया था, जिसमें थे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। मुस्लिम्स वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्हीं धर्म के लोगों के लिए प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया, ऐड किया गया। जो प्रीवियस क्राइटेरिया था भारत में रहने का, नागरिकता ग्रहण करने से पहले, नागरिकता मिलने से पहले, वो 11 साल का समय था। अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 11 साल भारत में रहना पड़ेगा बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया गया था कि नाउ अगर 5 साल के समय से कोई रह रहा है, 2015 से पहले कोई आया 5 साल से रह रहा है, तो उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। इसमें बदलाव किए गए थे, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ पे। नाउ कम्स दी पॉइंट जहाँ पर हम ये देखेंगे कि संविधान में नहीं, एक्चुअली एक्ट के थ्रू ही, हाउ कैन सिटीजनशिप बी रिनाउंस्ड इन इंडिया। भारत में नागरिकता त्यागी कैसे जाती है, उसको छोड़ा कैसे जा सकता है, कैसे कैसा होता है। तो 3 तरीके हैं, पहला है रिनंसिएशन, तीसरा है बाय वे ऑफ टर्मिनेशन, और तीसरा है डेप्रिवेशन बाय द गवर्नमेंट। रिनंसिएशन, अगर कोई भारतीय नागरिक जो फुल एज का है और कॉम्पिटेंट है, मतलब मेंटली कॉम्पिटेंट है, ठीक है, आयु भी मेजर है, 18 साल से ऊपर की आयु है, वो चाहे तो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अपनी नागरिकता छोड़ता है, तो उसके जो भी माइनर बच्चे होंगे, हिज और हर, मतलब लड़का छोड़ रहा है, लड़की छोड़ रही है, उनके जो माइनर बच्चे होंगे उनकी भी नागरिकता चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, व्हेन द चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 18 ही मे रिक्लेम हिज इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन वो बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो अगर वो चाहे तो वापस अपनी नागरिकता रिक्लेम कर सकता है। ठीक, दूसरा है बाय वे ऑफ टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेट कर दी जाएगी, नागरिकता को छुड़वा दिया जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी। भारत का संविधान स्टैब्लिश करता है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ। तो ऐसे में इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वो या तो केवल भारतीय नागरिक रहेगा, अगर वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। कोई भी नागरिक किसी एक ही कंट्री की नागरिकता रह सकता है, एक समय पर नागरिक रह सकता है। अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, जैसा मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इंपॉर्टेंट, जो ये कहता है कि ये अप्लाई नहीं करता जब भारत किसी के साथ युद्ध में है, तो उस समय ये रूल लागू नहीं होगा। व्हाट इज द थर्ड? गवर्नमेंट डेप्रिवेशन, सरकार के द्वारा निरस्त कर देना कह सकते हैं इसको हम। तो कोई भी भारतीय नागरिक, उसकी नागरिकता रिवोक की जा सकती है सरकार के द्वारा इन दी फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस दी हुई है, क्या क्या कंडीशंस है? कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिगार्ड किया है उस नागरिक ने, संविधान को डिसरिगार्ड किया है, तब उसने जो नागरिकता ग्रहण की है वो धोखाधड़ी से की है, डिसेप्शन से ग्रहण की है, युद्ध के समय
सिविलियन हैज इलीगली एक्सचेंज और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी। भारत किसी के साथ युद्ध में और हमारे देश का कोई नागरिक एनिमी के साथ मिलकर कम्युनिकेट कर रहा है और है ना इलीगली कुछ चीज़ें एक्सचेंज कर रहा है। अगर हमारा कोई नागरिक है और वो 2 साल तक प्रिजन में है किसी कंट्री के, ठीक, विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, कोई नागरिक जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर रहा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा, अलग अलग इसमें कंडीशंस हैं जिस पर हम डिटेल में भी यहाँ नहीं जाएंगे, ये मैं आपको पॉलिटी के सेशंस हैं वहाँ पर डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति 2 साल तक किसी देश की प्रिजन में है विद इन द 5 years ऑफ हिज बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, तो उसकी भी नागरिकता चली जाएगी, डिप्राइव कर दिया जाएगा, निरस्त कर दी जाएगी। और साथ ही अगर पिछले 7 सालों से भारत का नागरिक भारत से बाहर रह रहा है कॉन्टिन्यूसली, मतलब कभी भारत आया ही नहीं है इस बीच 7 साल के लिए, तो उस केस में भी नागरिकता निरस्त की जा सकती है। अब यहाँ पर जो कंडीशन हम देख रहे हैं वो है पीपल हैव रिनाउंस्ड इट, लोगों ने खुद से त्याग दी हैं, जो 16 लाख से ज़्यादा लोग हैं। चलिए, अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं IndyLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन दोस्तों। साथ में मेरी गाइडेंस भी आपको यहाँ मिलेगी। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से, हिंदी मीडियम बैच होगा। यहाँ पर आपको प्राइस ड्रॉप के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज और फुल कंप्लीशन कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलेगा। इसी के बाद आरंभ शुरू हो रहा है 22 दिसंबर से बायलिंगुअल बैच होगा, भारत के सभी दिग्गज यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। IRMS 2023 के लिए बैच आया है जहाँ पर हमारे UPSC के टॉप एजुकेटर्स और हमारे गेट के टॉप एजुकेटर्स साथ में मिलकर आपको मदद करेंगे IRMS को क्रैक करने के लिए। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, 18 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है अनअकैडमी पर। इसी के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं बट वेरी नॉमिनल प्राइस, जिसमें 55 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड IndyLive10। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं, 18 तारीख को कॉम्बैट होगा, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड विच इज स्कॉलरशिप टेस्ट। लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आखिरी स्टेप पर कमी ना रह जाए, जिसके लिए हम लेकर आए आपके लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। आप जाकर एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड IndyLive10। So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless.